हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर 32 सड़कों के लिए 12,435 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये 32 सड़कें कौन सी हैं? वैसे तो ये सड़कें लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं, लेकिन एक बात जानकर आप चकित हो जाएंगे कि इनका प्रस्ताव 1997 में दिया जा चुका था और 1999 में सीमा सड़क संगठन को कार्य सौंपा गया था 61 सड़कें पूरा करने का, जो कि 2012 तक होना था। लेकिन 2012 तक इन 61 में से कितनी सड़कें पूरी हुई? यदि आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखें तो पाएंगे कि मात्र 15 सड़कें पूरी हुई। उसके बाद 2015 की शुरुआत में इनमें से 19 सड़कें पूरी हुई और अब जब हम कह रहे हैं कि 29 सड़कें पूरी हो चुकी हैं और फेज 2 के तहत ये 32 सड़कें पर काम किया जाएगा, तो आप इस निष्कर्ष पर शायद पहुंचना चाहते होंगे कि सीमा सड़क का काम तेजी से हुआ। लेकिन फिर भी ये जो डाटा है जिससे आप निष्कर्ष निकालेंगे कि 15 वर्षों में मात्र 19 सड़कें पूरी हुई और 5 वर्षों में 10 सड़कें अतिरिक्त पूरी हो गई, तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ा अंतर है, जबकि शायद ऐसा नहीं हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सड़क पर निर्माण कार्य शुरू तो हो जाता है लेकिन सड़कें पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में पूरी हुई सड़कों की संख्या से यदि आप तय करना चाहते हैं तो शायद आप गलत हो सकते हैं। फिर कैसे तय किया जाए कि सीमा सड़कों का काम कैसे हो रहा है? इसके लिए मैं आपको एक दूसरा डाटा देती हूँ। 2018 के अंत तक इन 61 सड़कों में से 68% काम पूरा हो गया था और 2019 के अंत तक 75%, यानी एक वर्ष में 7% की वृद्धि। यदि इससे आकलन किया जाए तो अभी तक इन सड़कों का काम काफी वर्षों पहले तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों नहीं? और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अब ये सड़कें तेजी से बन रही हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ और डाटा भी है। जैसे 2014-15 और 2016-17 की यदि आप तुलना करें तो सड़क के लिए जो कटाई का काम होता है वह 1.5 गुना तेजी से हुआ। सड़क बिछाने का काम जो पहले 174 किलोमीटर हुआ था एक साल में, वह 233 किलोमीटर हुआ 2016-17 में। लेकिन ये गति बढ़ी कैसे? एक तरफ तो आप कह सकते हैं कि तकनीक हमारे पास ऐसी आई जिसके कारण गति बढ़ गई, लेकिन मैं आपको 3 और कारण बताना चाहूंगी जिसके कारण सीमा सड़क का काम तेजी से होने लगा। सबसे पहला कारण है कि बीआरओ को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया गया। इससे पहले होता यह था कि इसे फंड्स तो मिलते थे सड़क मंत्रालय की ओर से, लेकिन इसे काम सौंपता था रक्षा मंत्रालय। ऐसे में दोहरे नियंत्रण के कारण एक तरह से यह काम धीमी गति से होता था, लेकिन अब पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन आने के कारण यह सीमा सड़क का काम तेजी से होने लगा। दूसरा कारण, जो कि आप कई सारी रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे कि कई बार अनुमतियां मिलने और भूमि अधिग्रहण में ये सड़क का काम पीछे हो जाता है, पर्यावरण अनुमति नहीं मिल पाती। इसके लिए जब डोकलाम में 2017 में काफी लंबा समय तक संघर्ष चला था भारत चीन के बीच, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि एलएसी के 100 किलोमीटर दायरे में जितनी सड़कें आती है उन्हें किसी भी प्रकार की पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले 2014 में भी इन अनुमतियों में ढील दी गई थी, इस कारण से भी गति तेज हुई। और तीसरा कारण है कि बीआरओ की जो प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां थी वह कई क्षेत्रों में लगभग 10-15 गुना बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में ये सीमा सड़क संगठन अपना काम कर पाया और अब जब भारत चीन का तनाव था तब भी इसमें यह काम जारी रहा, यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को विशेष रूप से सीमा सड़क के लिए लाया गया था काम करने के लिए। और वर्तमान में बीआरओ की जो 32,000 फोर्स है उसका 2/3 हिस्सा भारत चीन सीमा पर ही काम कर रहा है। ऐसे में ये सड़कें सामरिक दृष्टि से हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ गए होंगे। ऐसी अन्य रिपोर्ट्स के लिए स्वराज्य को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।